सर, क्षत्रिय संघ द्वारा जो चिंतन शिविर आज लगाया गया, आप बता रहे क्या मुख्य उद्देश्य हो रखे? समाज में कालांतर में कई कुरीतियां घुस गई, जिसमें विशेष करके दहेज, शराब का ज़्यादा प्रचलन, महंगी शराब और एक होड़। एक तरह से कोई मान लो 1000 रुपये की बोतल लेके आ गया तो उसके पड़ोसी ने देखा मैं 1500 की बोतल लाऊंगा और दूसरे गांव वाला फिर 2000 की बोतल लाता है। इससे एक कुरीति ज़्यादा घर कर देती है समाज में। एक तरह से कुरीति का अंदर आना समाज के स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है। क्या लगता है? और आर्थिक भी एक तरह से उसका अनावश्यक खर्चा भी होता है। इन सभी कुरीतियों के उन्मूलन के लिए समाज के कुछ लोगों ने बैठ कर के विचार किया और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कुरीतियों का उन्मूलन करना समय समय पर बहुत ज़रूरी है। ये अपना आप में एक क्रांति है और क्रांति के जो सूत्रपात है, जिनके विचार आया है मन में, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। देखिए, कुछ लोग पर्दे के सामने होते हैं, कुछ लोग पर्दे के पीछे ऐसे नेक काम करते हैं। वो अपने आप में बड़े धन्यवाद के पात्र होते हैं कि पूर्व जन्म में बड़े पुरुषार्थी होते हैं, अच्छे काम किए हैं, तो इस बार उनको अच्छे काम करने का ये सौभाग्य मिल रहा है। और निश्चित रूप से इस प्रकार का समाज में काम करने वाला व्यक्ति वंदनीय है और समाज में एक तरह से सकारात्मक क्रांति आएगी। मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। क्या लगता है ऐसे शिविरों से कितना बदलाव आएगा समाज के अंदर? बहुत बदलाव आएगा। देखिए, आज मैं जब आया, मुझे कल्पना नहीं थी कि इतने अलग अलग जिलों से लोग आए हुए हैं। सब अच्छे अच्छे संभ्रांत परिवारों से लोग आए हुए हैं और विशेष करके हमारे राजपूत समाज में जो बालिकाएं हैं, वो कितनी गजब तलवारबाजी का मैंने प्रदर्शन जो देखा है, अपने आप में अद्भुत है। आज उनके आंखों में जैसे गुस्सा है, मान लो कोई समरांगण में कूद पड़ी है और लड़ रही है, ऐसे ही एक प्रैक्टिकल तौर पे जो मैंने देखा, अपने आप में एक अद्भुत प्रयोग है। और हमारे राजपूत समाज में बच्चियों को तलवारबाजी सिखाने के लिए बाहर निकालना अपने आप बड़ी चुनौती होती है। लेकिन मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ उन लोगों का जिन्होंने पहल की और धन्यवाद उन माता पिता का, परिजनों का, जिन्होंने बच्चियों को साहस का परिचय देते हुए बाहर निकाला और आज बच्ची अच्छा एक प्रदर्शन कर रही है। एक सामूहिकता का जो एक दिखने के लिए सामने एक बड़ा अपने आप में अद्भुत और एक प्रसन्न करने वाला जो दृश्य है, मुझे लगता है कि समाज में क्रांति का सूत्रपात हो गया है। कोई न कोई महापुरुष इसका निमित्त बनता है। महापुरुष वही होता है जो कर्म करता है। मुझे लगता है कि ये काम करने वाले सारे महापुरुष है, वंदनीय। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पोकरण में कल जो बहुत बड़ी घटना हो गई, गौ हत्या हो गई और वो उनका मांस जो पकाने के लिए ले जा रहे थे, इस पर आप क्या कहेंगे? आज जो हमारी क्षत्राणी बहनें तलवारबाजी कर रही थी, समय की आवश्यकता है। पोकरण नहीं, भारत के हर हिस्से में ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग, अराजक लोग, पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रेम करने वाले लोग जिस प्रकार से एक घटनाएं कर रहे हैं, उन घटनाओं पर विराम लगाने के लिए सरकारें अपना काम करती है, परंतु समाज को जागने की आवश्यकता है। समाज को पुनः शौर्य और वही पुराना पराक्रम दिखाने की आवश्यकता है। और विशेष करके क्षत्रिय धर्म ने, क्षत्रिय समाज ने, क्षत्रिय परंपरा ने पहले भी अनेक आक्रांताओं को इसी तलवार के बलबूते धूल चटाई थी और मातृभूमि की रक्षा की थी। यही क्षत्राणियां अगर तलवार लेकर के वापस समरांगण में कूद रही है तो निश्चित रूप से हमारा धर्म बचेगा। और हिंदू समाज को संगठित होने की आवश्यकता है, जगने की आवश्यकता है। विदेशी ताकतें और देश के अंदर बैठे हुए लोग सब मिलकर के देश को खोखला करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर चोट करने के लिए और उनको सबक सिखाने के लिए ऐसे ही सभी लोगों को जागने की आवश्यकता है। हथियार और शस्त्र उठाने की आवश्यकता है, शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैंने दृश्य देखा है और यही दृश्य देश के उत्थान में काम आएगा। जिन्होंने ऐसा करते किया है, उन पे कितनी कानून कार्रवाई हुई, कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? कुछ उनके कब्जे हटा दिए गए, बुलडोजर भी कल चला है। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी एक एक पल की निगाह रखे हुए हैं। वहाँ के विधायक महंत पूज्य प्रतापपुरी जी ने साथ में खड़े रह करके उन विद्रोहियों के घरों के ऊपर और जो जिन जमीनों के ऊपर अतिक्रमण कर रखे थे, सारों के ऊपर बुलडोजर चलाया। मैं महंत प्रतापपुरी जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे पूरे प्रदेश में इस प्रकार की एक पहल चलाई है कि हमारी मातृभूमि, हमारी धरती, हमारी गौ माता, हमारा धर्म, ये सुरक्षित रहना चाहिए। और पहला हमारा कर्तव्य ये है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हम सबको मिलकर के इस महायज्ञ में एक आहुति देनी चाहिए। हम सबका सामूहिक काम है।